भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। गौ ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणीक्षारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे इस किताब के द्वारा कृष्ण की ओर। इसका पहला अध्याय आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? थॉरो वे टू हैप्पीनेस। सुख का सीधा मार्ग, जिसका अर्थ है एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस बट वी डोंट नो व्हाट रियल हैप्पीनेस इज। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हर व्यक्ति जो है क्या खोज कर रहा है? खुशी की, सुख की खोज कर रहा है। हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कैसे सुख प्राप्त होगा, कहाँ सुख प्राप्त हो। बड़े बड़े लोग हमें मिलते हैं। अभी परसों ही हमारे एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। वो भक्त में एक लड़का मिल, बहुत परेशान है, टेंशन है कोरोना के चक्कर में। तो जहाँ बैठे हैं लोग, कल भी मेरा एक लड़के से बात हो रहा था शाम को फेसबुक पे, वो
मैसेजेस पे मैसेजेस डाले जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। तो भौतिक जगत में लोग जो हैं बहुत ही दुखी हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे एवरीवन, हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, खुशी की तलाश में है, सुख की तलाश में है ना, सुख की खोज कर रहे हैं, कैसे उसको सुख प्राप्त होगा। तो एक बार एक व्यक्ति की सोने की अंगूठी गुम हो गई और अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। तो उसने सोचा कि बाहर जो स्ट्रीट लाइट है, गली में जो लाइट होती है, रोड पे लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट कहते हैं उसको, तो उसमें जाके ढूंढने लग गया। अंगूठी कहाँ गुम हुई थी? कमरे में, लेकिन कमरे में लाइट चली गई। तो उसने बोला लाइट में जाके ढूंढता हूँ, तो वहाँ तो है ही नहीं। अंगूठी कहाँ थी? कमरे में थी। और ढूंढ कहाँ रहा है? ये हमारी कंडीशन, हम भी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे भौतिक जगत में कैसे सुख प्राप्त, है ही नहीं। दुखालय बोला जाता है इस भौतिक जगत, इस जगत को क्या बोला जाता है? दुख आलय। जैसे भोजनालय होता है, भोजनालय में क्या मिलता है? भोजनालय में जाके आप बोलो कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, आभूषण चाहिए, ज्वेलरी, नहीं मिलेगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, है ना। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख तो मिलेगा, है ना। शरीर भी जो है ये, इसमें भी बीमारियां ही बीमारियां हैं, इससे कितने प्रकार के दुख आ जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवद गीता बोलते हैं भगवान कृष्ण कि हमें ये जो है इसको रोज देखना चाहिए, चार चीजों के रोज अनुदर्शन करना चाहिए। चार दुख, चार प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या? जन्म में भी बहुत दुख, जब बच्चा पैदा होता है कैसे टेढ़ा, उसको तीर कमान की तरह से टेढ़ा रहना पड़ता है, कितने 9 महीने तक। जन्म मृत्यु में भी तो परेशानी हो जाते हैं लोग। पिछले 2-3 दिन से बहुत सारी मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं। जन्म मृत्यु, जरा, बुढ़ापे में कोई किसी को पूछता नहीं, बूढ़े लोगों को कोई ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, चलो अभी ये तो बूढ़े हुए किसी काम के नहीं रहे। अगर थोड़ी बहुत शक्ति रहती है उनमें तो उनको अपने बच्चों को पालने में लगा देते हैं। बाहर से वो क्या कहते हैं, बेबी सिटिंग, बच्चों का टेक केयर को बूढ़े लोगों को दे देते हैं। माता पिता के प्रति भी आदर या ग्रेटिट्यूड नहीं होता। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बात हो रही, बीमारी। तो इस प्रकार से इस जगत में जो है दुख ही दुख है। अभी तो कितनी खतरनाक एक व्याधि बीमारी चल रही है, चारों तरफ फैली हुई है, लोग परेशान हैं इसी से, है ना। कितने ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन खोज किसी कर रहे हैं? सुख की। सुख कैसे प्राप्त होगा? आईफोन मिल जाएगा तो सुख प्राप्त हो जाएगा, या बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो सुख प्राप्त हो जाएगा, बड़ा बंगला मिल जाएगा तो सुख प्राप्त हो जाएगा। तो बस सुख ऐसे ही प्राप्त होता तो साधु लोग जो हैं फिर वो तपस्या क्यों करते हैं? तो असली सुख किसमें है ये आगे बताया जाएगा। तो हम सभी एक्चुअली में तलाश सुख की कर रहे हैं, लेकिन उसको गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं। पापा जी बोलते हैं हैप्पीनेस इज देयर, सुख तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा है। जैसे कि प्यासे व्यक्ति को एक बूंद पानी का दे दिया जाए, एक ड्रॉप, 1 drop of water is given to a person who is thirsty। एक व्यक्ति जिसको बहुत ही प्यास लगी है, उसको आपने क्या दे दिया? एक बूंद पानी दे दिया, प्यास बुझेगी? तो इतना सुख है। बहुत कितना 45-50 डिग्री पे आप चल रहे हो, पसीने आ रहे हैं, भूख बैग पकड़ा हुआ है,
पसीने में पसीने आ रहे हैं और प्यास लग रही है, एक बूंद पानी पकड़ा लिया, लो एक बूंद पानी ले लो, प्यास बुझेगी आपकी? नहीं बुझेगी। तो ऐसा है इस दुनिया में, है सुख मतलब ऐसा है, इतना सा है ही नहीं, एक तरीके से ना के बराबर है। लगता है सुख है लेकिन है नहीं। जैसे रेगिस्तान में लगता है कि यहाँ पे पानी है, दूर से दिखता है। ये कभी कभी कार ड्राइविंग करते हैं एक्सप्रेस वे पे, तो देखते हैं दूर से, ऐसे लगता है कि सामने पानी लग रहा है, दूर में लगता है कि पानी है, लेकिन पास जाते तो एक रिफ्लेक्शन होता है, वो परछाई होती है पानी की, तो होता नहीं है। किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सच्चा सुख क्या है ये हमें पता नहीं है। But we don't know what real happiness is. We see so much advertise about happiness, but practically speaking, we see so few people happy. तो बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं विज्ञापन दिए जाते हैं कि ये लोगे तो खुश हो जाओगे, ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो खुश हो जाओगे, ये वाला कोका कोला पियोगे तो खुश हो जाओगे, ये वाला कपड़ा पहनोगे तो खुश हो जाओगे। तो लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी सी सो फ्यू पीपल हैप्पी। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लोग खुश हैं, सुखी हैं। दिस इज बिकॉज सो फ्यू पीपल नो दैट द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसलिए जो असली खुशी है वो किस में है? नश्वर पदार्थों से परे चीजों में। शरीर भी नश्वर है, सब कुछ इस भौतिक जगत में क्या है? नश्वर ही है, टेम्पररी है। तो इस भौतिक जगत में जो हर चीज है वो क्या है? टेम्पररी ही है, नश्वर है। और उस नश्वर पदार्थों के द्वारा हमें खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। जितने भी नश्वर पदार्थ हैं अगर हम उसको प्राप्त करें और उसको इकट्ठा करते रहें, इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म समझते हैं? कंज्यूमरिज्म, लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, कपड़े, कंज्यूमरिज्म कहते हैं इसको। कपड़े इकट्ठे कर लिए, गाड़ियाँ इकट्ठी कर ली, कंज्यूम करते नहीं, उसको रख लेते हैं बस। चाहिए नहीं लेकिन ले लिया, बस देख लिया तो ले लिया ऐसे। Impulsive purchase. It is this real happiness that is described in Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी सुख के बारे में भगवद गीता में भी बताया गया है। कौन से सुख के बारे में? जो क्षणिक वस्तुओं से परे हैं। तो एक बात तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमें क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करके कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी क्या हैं? शाश्वत है। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले यार दुख होना है। अगर जीव जो ये बात समझ ले कि वो क्या है? कृष्ण का दास। इस बात को अगर वो समझ ले कि उसको कृष्ण की दासता स्वीकार करनी है, कृष्ण का वो दास है। जैसे कि ये हाथ है ना, हाथ किसका अंग है? अंश है ये, है ना, इस शरीर का एक अंश है। अगर हाथ को इससे काट दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए जो हम जीव हैं, जो आत्माएं हैं, वो क्या हैं? किसका अंश है? भगवान का अंश। तो भगवान से हमें जुड़ना है। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं, तो ही हम रियल हैप्पीनेस, असली हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम असली खुशी को नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्षणिक वस्तु के। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्षणिक वस्तु के द्वारा हमें खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। सिर्फ आध्यात्म जो वस्तुएं शाश्वत हैं, इटर्नल जिसको कहते हैं, उन्हीं के द्वारा हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम भी शाश्वत हैं, हमारी आत्मा भी शाश्वत है। हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। तो सुख का जो अनुभव है वो कैसे किया जाता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। A stone has no senses and cannot perceive happiness and distress. जैसे पत्थर है, उसकी इंद्रियां नहीं होती,
तो पत्थर में कभी भी सुख और दुख महसूस नहीं किया जा सकता। पत्थर को जितना भी मारो उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो विकसित नहीं है ना। उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है। अगर उसको जितने भी पत्थर मार लो उसको नहीं, सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। उसको गले लगाओगे थोड़े ना उसको सुख का अनुभव हो जाएगा, या उसको पीटोगे तो उसको जो है दुख का अनुभव नहीं होगा। डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मोर इंटेंसली देन अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस। तो जब चेतना विकसित हो जाती है तो उसमें सुख का अनुभव होता है। जैसे कोई पशु है, उसको मारोगे तो कुछ तो आवाज करेगा। जैसे कुत्ते को मारोगे आवाज निकालेगा, उसकी चेतना क्या हो गई? विकसित हो गई। डेवलप्ड कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, उसकी चेतना विकसित है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को मारोगे तो कुछ बोलेगा ना, इसलिए बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु तिनाद पीछुना तरो रेवा सही सुना। पेड़ से भी सहनशील कोई नहीं है। पेड़ के जैसी सहनशीलता किसी में नहीं है, बहुत सहनशील है। तरो रेवा सही सुना। तो ट्रीज हैव कॉन्शियसनेस बट इट इज नॉट डेवलप्ड। तो पेड़ों में भी जो है चेतना क्या है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विकसित नहीं है पेड़ों में भी चेतना। Trees may stand for a long time in all kinds of weather, but they have no way of perceiving miseries. चाहे पेड़ों को सर्दी में बहुत ठंडी में भी खड़ा कर दो, उसको ठंड लगेगी नहीं, उसको फील नहीं होगा, उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएगा। एक मनुष्य महसूस कर पाता है सर्दी को, गर्मी को, है ना, दोनों को महसूस कर पाते हैं ना। महसूस करते हैं ना हम लोग, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है तो महसूस करते हैं बहुत ठंडी लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। जानवर की चेतना विकसित इतनी नहीं होती, या पेड़ों की चेतना नहीं होती, पत्थर की नहीं होती। If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. अगर 3 दिन के लिए एक व्यक्ति को बोला जाए आप खड़े रहो, यहीं पेड़ की तरह खड़े रहो, वो सहन नहीं कर पाएगा। The conclusion is that every living being feels happiness or distress according to the degree of the development of the consciousness. क्या प्रभुपाद जी ने क्या बहुत धांसू पॉइंट बोला है। जितनी हमारी चेतना विकसित होगी उतना ही हम जो सुख है और दुख को महसूस कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना। जब हमें कोई डांटता है हमें बुरा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो क्या है? विकसित नहीं है। जब जिसकी चेतना विकसित होती जाएगी, है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे होना। जब हम हरिनाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, इसको करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जना होता है। चेतना विकसित कर रहे हैं ना। क्यों करते हो आप जप? महामंत्र का जप क्यों कर रहे हो आप? क्यों करते हो महामंत्र का जप? क्या फायदा होता है इससे? है किस लिए? क्या फायदा आपको? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चेतना विकसित होगी आप। तो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ धोती कुर्ता तिलक लगा के बस सब्जी की तरह रहेंगे, वेजिटेबल की तरह। वो भक्ति नहीं है एक्चुअली में, वो भक्त भास है, भक्त का आभास। लेकिन असली भक्त कौन है? जो अपनी चेतना को विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है, वही भक्ति है। चेतना के शुद्धिकरण पे कार्य करना। तो वो कैसे होगा? हरिनाम का जप करना, श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना और सेवा भी करना। तो इनके द्वारा जो है, तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल ये जो कंक्लूजन दिया, द कंक्लूजन इज दैट एवरी लिविंग बीइंग फील्स हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस।
जिसकी जितनी चेतना विकसित होगी उतना ही उसको संवेदनशीलता आ जाएगी उसके अंदर में, समझ रहे? संवेदनशील हो जाता है जितनी चेतना विकसित होती जाती है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो हिप्पीज के साथ में रहे। प्रभुपाद जी एक महान वैष्णव हैं और जिनकी चेतना इतनी विकसित, वैष्णव परिवार में जन्म हुआ जिनका, वो जाके कहाँ पे रहे? जानवरों के बीच में। मनुष्य के शरीर में जानवर थे, क्योंकि उन लोगों की जो चेतना थी बिल्कुल जानवर वाली चेतना थी। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, खाना पीना, सोना, बचाव करना। और जानवरों में भी मतलब ऐसे मनुष्य थे, वो इतने निकृष्ट मनुष्य थे कि नग्न पड़े रहते थे वहां पे, चरस गांजा पीते थे और वहीं पे मैथुन करते थे, नग्न रहते थे कंप्लीटली। और प्रभुपाद जी उनके बीच में उनको हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की क्या चेतना होगी, क्या विकसित चेतना होगी प्रभुपाद जी की। तो जब हमारी चेतना विकसित होती जाती है, जैसे कभी हम हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, नींद आ जाती है। नींद क्यों आती है? चेतना अभी हमारी विकसित नहीं हुई कि हम हरि नाम के जप के द्वारा वो सुख जिसकी हम तलाश कर रहे हैं उसको प्राप्त कर पाए। वो तो हमें करने से ही होगा। स्यात् कृष्ण नाम चरितादेश तपि अविद्या पित्तोपतत रसनस्ते नारोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनम् खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गद मूलहंत्री। तो जब तक तद्गद मूलहंत्री नहीं हो, जब तक हमारी बीमारी खत्म नहीं होगी, भौतिक आसक्ति नहीं खत्म होगी। भौतिक आसक्ति कैसे खत्म होगी? कल ही मेरे को एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि मेरी आसक्ति कैसे खत्म हो सकती है, मैं परेशान हूँ इस आसक्ति को लेके, आप मेरे को प्लीज बताइए। नो आई एम सरेंडर्ड सोल। जो आप बोलेंगे मैं करूँगा। वो करने के लिए तैयार था। तो मैंने खट 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 3-4 बातें उसको बोली, ये करिए आप। जब तक आपकी आसक्ति कृष्ण से नहीं होगी, भौतिक आसक्ति कैसे कम हो सकती है ना? अगर मैं बोलूँ कि आप आसक्ति को छोड़ दो, लेकिन कहीं तो जुड़ना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आसक्ति। तो एक्चुअली में अगर हम असली जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि every living beings feels happiness or distress according to the degree of the development of his consciousness, है ना? तो अगर हमें सही में रस नहीं आ रहा हरि नाम के जप में, किसकी प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है। हमें नींद आती है, क्लास में नींद आती है, जप में नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि अभी हमारी चेतना विकसित नहीं है ना? तो चेतना को हमें विकसित करने के लिए कार्य करना है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से भगवान का नाम, भगवान की कथा, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस। तो क्लियर बोल रहे हैं, भौतिक जगत में जो सुख हम महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वह सुख सच्चा सुख नहीं है। वह एक क्या है? फॉल्स है। लगता है कि सुख है, लेकिन जैसे हमने चर्चा की कि लगता है सुख है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है सुख है, लेकिन है नहीं। इफ वन आस्क अ ट्री आर यू फीलिंग हैप्पी, कोई अगर पेड़ को जाके पूछे, पेड़ खड़ा है, उसको जाके प्रश्न करो, आपको सुख प्राप्त हो रहा है क्या यहाँ खड़े खड़े? The tree, if it could might say, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर वो पेड़ बोल पाता है, yes, I am happy standing here all year, I am enjoying the wind and snowfall very much, etc. तो पेड़ बोल सकते हैं, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी हवा मिल रही है, बहुत अच्छी क्या कहते हैं, बर्फ जो है, वर्ष भर जो मैं खड़े खड़े यहाँ पे बर्फ को जो है उसका आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, है ना? This may be enjoyed by the tree, but for the human being, it is very low standard of enjoyment. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हाँ पेड़ को अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर एक मनुष्य को आपको खड़ा कर दिया जाए, किसमें? बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी, कुल्लू मनाली में जाके खड़ा कर दिया जाए, जहाँ बर्फ भी है और ठंडी हवा निकल रही है,
5 मिनट में कुल्फी बन जाएगी, भाग जाएंगे वहाँ से। तो हम उसका आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। हम जब सर्दी हो जाती है तो लोग बोलते हैं बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, दुखी हो जाते, उसी को ही दोष देने लग जाते। गर्मी होती तो बोलते बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, उसी के बारे में बोलने लग जाते, है ना। तो जो पेड़ है उसके लिए आनंद हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है वो क्या है, विकसित हो चुकी है ना। तो अभी हमारी जो चेतना है इसको हमें क्या करना है, जानवर की चेतना से हमें इसको उठाना है, मनुष्य की चेतना में लाना। और मनुष्य की चेतना में लाने के लिए इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की गई थी। वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग हर मनुष्य को अपना धर्म का पालन करना होता है। अभी तो वर्णाश्रम धर्म खत्म हो गया है ना। तो हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, जिसका उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु की संतुष्टि। तो उससे क्या होता है, जानवर एक मनुष्य बनता है। लेकिन जब उसको वैष्णव बनना होता है, वैष्णव बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। वैष्णव ट्रेनिंग जो है वो क्या है, चेतना की डेवलपमेंट के लिए। मनुष्य की ट्रेनिंग वर्णाश्रम के द्वारा दी जाती है, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा। वर्णाश्रम आचारवाद ये श्रीमद् भागवतम में आता है कि कैसे वर्णाश्रम जो है वो एक जानवर जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में जो जानवर है हमारे अंदर में बैठा हुआ, वो हमें क्या बनाता है, वर्णाश्रम धर्म हमें एक मनुष्य बनाता है। जब हम पहले मनुष्य बनते हैं, मनुष्य से फिर हम क्या बनते हैं, वैष्णव बनते हैं। लेकिन वैष्णव बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग मीन्स एक ट्रेनर भी चाहिए, तभी तो ट्रेनिंग होगी। जैसे वो चीते को पकड़ के ले आते हैं, चीते को उसको जंगले में डाल देते हैं सर्कस के लिए। जब तैयार करते हैं उसको, चीते को या शेर को, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। पहले तो उसको कुछ खाने को ही नहीं दिया जाता कई दिनों तक। फिर धीरे धीरे उसको, चीते को इस तरीके से ट्रेन कर दिया, जब भी वो ट्रेनर आता है वो समझ जाता है कि अभी ये जो बोलेगा मेरे को उसकी बात सुननी है ना। तो उसी प्रकार से वैष्णव ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। वैष्णव ट्रेनिंग जो है वो चेतना के लिए, चेतना को विकसित करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या है, वैष्णव ट्रेनिंग है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था का नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना को बनाया जाए, कृष्ण चेतना को विकसित किया जाए। जानवर की चेतना से मनुष्य की चेतना बनाई है। जानवर जो है उसकी चेतना किसमें रहती है, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड। जैसे बच्चे की चेतना होती है। बच्चे की चेतना क्या होती है, अन्नमय, खाने को चाहिए बस हर समय। कुछ जो भी देखेगा बच्चा उसको क्या करेगा, मुंह में डाल लेगा, क्योंकि उसकी चेतना कहाँ है, जो दिखता है उसको लगता है खाने की चीज है, खा लेते हैं इसको। तो इसी प्रकार से जानवर भी होता है। सुबह सुबह जो है 4 बजे आप देखो, कुछ कुछ बर्ड्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं सम बर्ड्स दे फ्लाई फॉर किलोमीटर्स, कहीं कहीं किलोमीटर तक जाती हैं। कुछ चिड़िया जो होती हैं, कुछ पक्षी होते हैं जो कई किलोमीटर तक उड़ते हैं खाना प्राप्त करने के लिए, मेहनत करते हैं, खाना प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। ईटिंग, स्लीपिंग, खाना पीना, खाना सोना, सोना, नींद सभी को चाहिए। नींद से भी बहुत आसक्ति होती है ना। तो हमारे जो आचार्य थे 6 गोस्वामी, उन्होंने इन चीज़ों को जीत लिया था। निद्रा आहार विहार काज विजितो, क्या अत्यंत दीनो चाहिए। निद्रा को जीता उन्होंने और आहार को जीता। रघुनाथ दास गोस्वामी तो 2 दिन में बस थोड़ा सा मट्ठा पीते थे, 2 दिन में 1 ड्रॉप। तो हमारे आचार्य से बहुत ही महान स्टैंडर्ड्स। रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को पूरे तरीके से स्थापित किया वृंदावन में। वृंदावन में कैसे रहना चाहिए भक्त को, ये श्रील रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं न, रूप रघुनाथ पदे होई व्यापूति कबे आम पूजा बोसे जुगल पेरेती। तो रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसको जो स्थापित किया कि इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन से।
रूप रघुनाथ पदे होई व्याकुति, कबे हम भूषा भूष जुगल पेती। तो इसलिए हमें अपनी चेतना को विकसित करना है। चेतना को विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रशिक्षण। कभी कभी हम सोचते हैं अभी तो मेरी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग मतलब धोती कुर्ता डालना आ गया, तिलक लगाना आ गया, कैसे भक्त के तरीके से कैसे हमें बात करना चाहिए, ओ प्रभु जी इट इज़ योर मर्सी, हंसी करके कभी कभी लोग तो कैसे हैं आप, आपकी कृपा है प्रभु जी, ऐसे बोल देते हैं। कुछ उसके पीछे ऐसा भावना नहीं होता या सही भावना नहीं होता है ना। सही में हमें ऐसा, सही में अगर हम फील करते हैं तो हमें बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको हम महसूस नहीं करते और बोल देते हैं। तो ट्रेनिंग चाहिए चेतना की। तो जो अभक्त होता है, जो जानवर होता है, वो कुछ भी कार्य करता है तो वो क्या सोचता है, ये मैंने किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। आज का कुकिंग मैंने किया, आज का मृदंग मैंने बजाया, आज का डीटी वर्शिप मैंने किया, भगवान को मैंने सजाया, है ना, कि आज का कीर्तन मैंने किया, मैंने किया। मैं बकरी होती ना, बकरी भी करके मैं करती रहती है, मैंने किया, मेरे कारण हो रहा है, करता हूँ, मैंने किया। देखो अगर मैं नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं चलेगा मेरे बिना। हिरण्यकशिपु भी ऐसे सोचता था। तो जो भक्त होता है वो देखता है जो कुछ भी हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं द एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। अगर भक्ति में जो सही में जिसकी चेतना विकसित हो रही है तो उसकी जो भावना है वो क्या होगी, जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, ना कि मेरे प्रयास से हो रहा है ना। तो ये है भक्त की चेतना। तो इस प्रकार से जो भक्त है उसकी, या वैष्णव जो है उसकी चेतना एक जानवर की चेतना से अलग होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मनुष्य है उसकी चेतना क्या होती है, विकसित होती है, और जानवर की चेतना जो है अविकसित होती है, उसको सुख दुख नहीं महसूस होता है ना। लेकिन जो वैष्णव होता है, वैष्णव कितना रिफाइन होता होगा आप सोचिए। उसको अगर थोड़ा भी आपने इस तरीके से कुछ भी किया तो उनको समझ आ जाएगा कि ये इनको मतलब बहुत ही उनके साथ में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। वैष्णव के साथ में बहुत ही संवेदनशीलता का व्यवहार होना चाहिए वैष्णव का। तो प्रभुपाद जी कितने जानवरों जैसे लोगों के साथ में रहे, और प्रभुपाद जी कहाँ वैष्णव परिवार से आए और रह जाके किनके साथ, उन जानवरों को भी उन्होंने क्या किया, वैष्णव बनाया प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद जी की ग्लोरी है। सिर्फ मनुष्य नहीं बनाया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनको वैष्णव बनाया। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, निर्विशेषवादियों से और शून्यवादी से उनको क्या बना दिया, वैष्णव बना दिया। एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे कि वैष्णविज्म इज ऑल अबाउट सर्विंग वैष्णवस, नॉट अबाउट सर्विंग कृष्ण और गॉड, नॉट जस्ट सर्विंग गॉड बट सर्विंग द वैष्णवस। तो वैष्णविज्म जो है क्या है, वैष्णव सेवा पे जोर देता है। नाम रुचि वैष्णव सेवा, नाम रुचि जीव दया, ये तीन चीजें कनेक्टेड हैं। वैष्णव सेवा अगर हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, नाम रुचि पैदा होगी और कथा रुचि भी पैदा होगी। महासेवम दानम और शुश्रूषया शब्दानस्य वासुदेवे कथा रुचि स्यान महसेवया विप्राय। श्यान महसेवा मतलब वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वैष्णव सेवा जब करते हैं तो उस समय क्या प्राप्त होता है, नाम रुचि। नाम रुचि होगी तो फिर हम क्या कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। प्रीचिंग इज द एसेंस। जीव दया है ना, लोग बोलते हैं ना हमें दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए, दूसरे जीवों पे दया करो, दूसरे जीवों पे दया करनी चाहिए। तो रोज भक्त को रोज एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो दूसरों पे दया करे। मैं एक लेडी को जानता हूँ जिसने एक संस्था बनाई थी।
उस संस्था का नाम था डू वन गुड एक्ट एवरी डे। जैसे अंधे को रास्ता वो करवा दो, क्रॉस करवा दो, या भूखे को खाना खिला दो। तो ये भी एक तरीका है दया दिखाने का। लेकिन असली दया क्या है? आत्मा के ऊपर दया दिखाना, किसी को भगवान का प्रसाद देना, भगवान का हरिनाम देना, या जैसे आप बुक बांटते हैं, ये जीव दया है। जीवों पे दया कर रहे हो। इस भावना से जब आप देंगे कि ये जो बुक है इसके सारे दुखों को खत्म कर देगी, सिर्फ यही नहीं है हम तो बुक दे के आ रहे, बुक नहीं हुई और तो फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक देने का उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये जो जीव हैं जो परेशान है इस भौतिक जगत में, उनके दुखों को खत्म करने की दवाई इसमें है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ पे है ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवद गीता में इट इज दिस रियल हैप्पीनेस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। ये वही असली खुशी जो भगवद गीता में, असली सुख जो भगवद गीता में बताया है। तो हम जो है एक्चुअली में एक गीता अगर कोई एक व्यक्ति ले भी ले, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मेरी बुक को कोई एक छू भी लेता है, देख भी लेता है, लेता नहीं है लेकिन उसने देख ली किताब, ऐसे करके छू लिया किताब, या आपको हरे कृष्णा बोल दिया, गुस्से में भी बोल दिया हरे कृष्णा, लेकिन आपने उसको क्या दे दिया? जीव दया कर दिया आपने, उसको सुकृति दे दी, उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति। अब उसकी भक्ति चालू हो गई। तो ऐसे थे प्रभुपाद जी, वो पूरे विश्व में जहाँ पे भी गए, जिधर भी गए, उन्होंने जो है हर जगह एक भक्ति का वायरस छोड़ दिया। जैसे अभी ये चाइना ने कोरोना वायरस छोड़ा है, पूरे दुनिया में जो है कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ। जहाँ चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी ये हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने एक जो वॉशरमैन है धोबी, वो धोबी जो था वो कपड़े धो रहा था और उसको जाके गले लगा लिया, और धोबी तुरंत नृत्य करने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो धोबी की जो धोबन थी उसने कहा लगता है मेरा ये पागल हो गया, उसने उस धोबन को छू दिया, तो धोबन भी ऐसे करने लगे। तो ऐसे करके जो है ये हरे कृष्णा का वायरस फैल गया पूरी दुनिया में। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी जो है, तो इसलिए हमें ये वायरस को खत्म करना है, तो ये हरे कृष्णा का वायरस फैलाना चाहिए हमें पूरी दुनिया में। इसको फैलाओ, ऐसे अच्छे भक्त बनो कि जो आपको मिले वो देखते। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति वैष्णव है, हाउ टू नो हु इज वैष्णव, कैसे पता चले कि ये वैष्णव। तो एक जगह चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उसको आप देखा आपने और आपको तुरंत आपके मुंह से क्या निकला? हरे कृष्णा निकल गया। उसको देखते ही कृष्ण के बारे में आपको स्मरण आ रहा है, वही वैष्णव है। तो जीव दया, तो जीवों के ऊपर अगर हमें दया करना है तो ये जीव दया का एक तरीका है। हरि नाम संकीर्तन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, इस पर्पस से करना चाहिए, इस भावना से देना चाहिए। कोई भी हमारे टच में है उसको किसी ना किसी तरीके से हमें उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना चाहिए। ये भक्ति का तरीका है। चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, या आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, या पैदल जा रहे हो, या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आप वो कौन सी साइकिल होती है वो जो चल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी पे भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी तरीके से हमें क्या देना चाहिए लोगों को? जीव दया, जीवों के ऊपर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि वैष्णव सेवा के द्वारा हमें नाम रुचि या टेस्ट या असली सुख जिसकी बात कही जा रही है ना, वो प्राप्त हो सकता है। उसके लिए हमें वैष्णव सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे कल चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी।